नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। हमारे पास इसका एक संक्षिप्त सार है और हमारा मकसद है कि ट्रेडिंग के पीछे का जो मनोविज्ञान है, जो दिमागी खेल है, उसे समझें। और देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि कामयाब ट्रेडिंग भविष्यवाणी के बारे में उतनी नहीं है जितनी ये अपने मन को कंट्रोल करने के बारे में है। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। बिल्कुल। और यही मतलब किताब का एकदम सेंट्रल आइडिया है। डगलस कहते हैं कि ट्रेडर्स को ना अटकलों के बजाय संभावनाओं में सोचना सीखना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं कि आप हर बार सही हो। लक्ष्य है कि आप बिना डरे, बिना अहंकार के अपनी एक रणनीति पर लगातार काम करें। तो पहला सबक जो सामने आता है वो ये कि बाजार का कुछ भरोसा नहीं है, मतलब वो अप्रत्याशित है। हर ट्रेड का नतीजा वो पिछले वाले से एकदम अलग होता है। आपका सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, कुछ भी हो सकता है। हाँ, और यहीं पर असली मनोवैज्ञानिक चुनौती है। सुनने में ये आसान लगता है कि हाँ ठीक है, बाजार अप्रत्याशित है, लेकिन इसे मानना, अंदर तक उतारना वो मुश्किल है। हमारा दिमाग तो क्या कहते हैं, हर चीज में पैटर्न ढूंढता है, निश्चितता चाहता है। डगलस कहते हैं कि ये जिद छोड़नी होगी कि मैं हमेशा सही होऊंगा। सोच रखनी है कसीनो जैसी। कसीनो जैसी? वो कैसे? जैसे कसीनो का होता है ना, उनके पास एक एज होती है, एक गणितीय बढ़त। वो जानते हैं कि हर बाजी नहीं जीतेंगे, पर लंबे समय में अगर काफी लोग खेलते रहें तो वो मुनाफे में रहेंगे। वैसे ही ट्रेडर के पास एक एज होनी चाहिए, मतलब एक रणनीति जो ओवरटाइम काम करती हो। और फिर काफी सारे ट्रेड्स करने पड़ते हैं, एकाध हार से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये जो लगातार मुनाफे वाली बात है, ये स्थिरता, ये कहाँ से आएगी? सिर्फ अच्छी रणनीति से तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अनुशासन का रोल आता है। डगलस साफ कहते हैं कि दुनिया की बेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम भी बेकार है अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है। नियमों को जानना एक बात है, पर उन्हें बिना हिचकिचाहट, बिना डर के लागू करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये डर, इसका जिक्र बार बार आता है, ये इतना बड़ा मसला क्यों है? हाँ, ये बहुत बड़ा रोड़ा है। डर कई तरह का होता है। पैसा खोने का डर, कोई अच्छा मौका चूक ना जाए उसका डर, जिसे फोमो कहते हैं, या बस ये डर कि मैं गलत साबित हो जाऊंगा। अच्छा। और ये डर क्या करता है? ये आपको फैसला लेने से रोकता है। आप हिचकिचाते हैं, या फिर अगर नुकसान हो गया तो आप गुस्से में आकर बिना सोचे समझे और ट्रेड करने लगते हैं, बदला लेने के लिए। रिवेंज ट्रेडिंग। हाँ, हाँ, सुना है इसके बारे में। बिल्कुल। और नतीजा और नुकसान, अक्सर ये डरना पुराने बुरे अनुभवों से आता है। कोई पुराना घाटा जिसका भावनात्मक बोझ हम ढो रहे होते हैं। यहाँ एक और बात है जो मुझे काफी सोचने पर मजबूर कर गई। किताब कहती है कि ट्रेडर को ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि आगे क्या होगा। ये तो एकदम उल्टी बात लगती है। हाँ, है ना क्रांतिकारी? क्योंकि आमतौर पर तो यही लगता है कि ट्रेडर का काम भविष्यवाणी करना है। पर डगलस कहते हैं नहीं, आपका लक्ष्य भविष्यवाणी करना है ही नहीं। आपका लक्ष्य है अपनी रणनीति, अपनी एज को पहचानना और उसे बार बार पूरे आत्मविश्वास से और बिना किसी इमोशनल उतार चढ़ाव के लागू करना। अच्छा, मतलब फोकस इस पर कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। बिल्कुल। आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि कब ट्रेड में घुसें, कितना रिस्क लें, कब निकलें। आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर इन सब बातों को जोड़ें तो एक सफल ट्रेडर की मानसिकता के क्या मुख्य सिद्धांत बनते हैं? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहला, ट्रेड लेने से पहले ही उसके रिस्क को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, मतलब मान लेना कि ये पैसा जा सकता है। ओके। दूसरा, नतीजे पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देना, क्या मैंने अपने नियम माने। तीसरा, ये उम्मीद छोड़ देना कि आपको पक्का पता होगा कि क्या होने वाला है, अनिश्चितता को स्वीकार करना। और शायद सबसे जरूरी, भावनात्मक रूप से तटस्थ रहना, न्यूट्रल, न ज्यादा एक्साइटमेंट न ज्यादा निराशा। किताब में कोट है जो शायद इसी बात को कहता है, सबसे अच्छे ट्रेडर्स उम्मीदें नहीं पालते, वो बस बाजार जो कर रहा है उस पर रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल सही। ये उम्मीदें ही तो हैं जो हमें नतीजों से बांध देती हैं, और फिर भावनाएं हावी हो जाती हैं। जब आप बिना उम्मीद के सिर्फ अपनी प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा शांत, ज्यादा ऑब्जेक्टिव रह पाते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ट्रेडिंग में शायद तकनीकी ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी है दिमागी तौर पर मजबूत होना, इमोशनल कंट्रोल। निश्चित रूप से। मैं तो कहूंगी ज्यादातर खेल मानसिकता का ही है,
अनुशासन का है, अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें मैनेज करने का है, संभावनाओं के साथ जीना सीखना और अनिश्चितता में आराम से रहना। यही कुंजी है। जैसा डगलस बताते हैं, तकनीक अपनी जगह है, पर मन के बिना वो अधूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ट्रेडिंग जैसी चीज में जहां नतीजा इतना अनिश्चित है, वहां भावनात्मक स्थिरता और प्रक्रिया पर ध्यान देना इतना अहम है, तो क्या जिंदगी के और भी ऐसे पहलू हैं जहां नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते, पर यही मानसिकता अपनाने से हमें शायद बेहतर फैसले लेने में या कम से कम ज्यादा शांति पाने में मदद मिल सकती है? सोचने वाली बात है।